जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर एक नया चैप्टर बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पार्ट 1। ठीक है, तो रेल संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन रेल संबंधित प्रश्न बनाने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट है दोस्तों। इस कंसेप्ट को आप लोग देखिए और समझिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा, और जो भी वीडियो दिया जाएगा आप लोग के पास वो सारे कंसेप्ट के साथ दिया जाएगा। इसलिए रेल संबंधित जितने भी प्रश्न बनाएंगे उसका कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको प्रश्न बनाने में बहुत सारे मदद पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए। कहता है जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को या प्लेटफार्म को या गुफा को या नदी को पार करता हो तो दूरी को ज्ञात करने के लिए रेलगाड़ी की लंबाई के साथ उनकी लंबाई जोड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी नदी को या गुफा को या प्लेटफार्म को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई या नदी की लंबाई या गुफा की लंबाई, इन सब की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। वही पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद हम लोग उसका लंबाई लिखेंगे। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट है जब दो रेलगाड़ी समान दिशा में या विपरीत दिशा में चल रही है। जब दो गाड़ी हो सकता है एक ही दिशा में चल रही है या हो सकती है विपरीत दिशा में चल रही है, दो ही कंडीशन होगा तो चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़कर दूरी लेते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहा हो या विपरीत दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में, लेकिन दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों की लंबाई हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दूरी जब ज्ञात करें, वही लिखे हैं जब दो रेलगाड़ी समान दिशा में या विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़कर दूरी लेते हैं। दूरी जब हम लेंगे दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़कर लेंगे, चाहे वो विपरीत दिशा में जा रही हो या समान दिशा में जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या बिजली के खंभे या बिजली या कोई पेड़ को पार करता हो तो व्यक्ति या बिजली के खंभे या पेड़ की लंबाई को 0 माना जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के अपेक्षा नहीं के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर कह रहा है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर जाए या कोई बिजली के खंभे को पार कर जाए या कोई पेड़ को पार करे तो उन लोग की उसकी लंबाई इसके साथ नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई उसके जो बिजली का खंभे है, बिजली के खंभे या व्यक्ति या आपका कोई पेड़, इनकी जो लंबाई होगी ट्रेन के लंबाई के सापेक्ष इसका नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य होगा। इसलिए ये लिखा हुआ है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या बिजली के खंभे या कोई पेड़ को पार करता हो तो व्यक्ति या बिजली के खंभे या पेड़ की लंबाई को 0 माना जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की अपेक्षा नहीं के बराबर होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है जब दो रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, जब दो रेलगाड़ी किस दिशा में, समान दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ी की चाल को घटाया जाता है। जब समान दिशा में जाएगा और चाल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जब समान दिशा में जाएगा तो चाल ज्ञात करने के लिए कौन चाल, सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों को घटाया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों गाड़ी की चाल जोड़ी जाती है। जब दो विपरीत दिशा में आएगी दोस्तों तो उसको चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समान दिशा में जाएगा तो चाल हम लोग घटाएंगे। चलिए इस पांचों पॉइंट को आप लोग बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम छठे पॉइंट पर आएंगे।
चलिए छठा नंबर पॉइंट को देखिए, थोड़ा समझिए। छठा नंबर पॉइंट है, उसके बाद सातवां पॉइंट बताएंगे। बोलता है स्थान ए से एक रेलगाड़ी स्थान बी की ओर चलती है, उसी समय, मतलब जिस समय ये ए से चलती है उसी समय स्थान बी से दूसरी रेलगाड़ी स्थान ए की ओर चलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है स्थान ए, ये है स्थान बी। एक रेलगाड़ी यहां से इधर की ओर चली है और एक रेलगाड़ी इधर से इधर की ओर चली है। तो जब रेलगाड़ी यहां से जिस समय चला उसी समय से इधर आ रही है और इस समय इधर जा रही है, ठीक है। ए से बी की ओर और बी से ए की ओर, दोनों एक ही समय पर चला, तो किसी स्थान पर मिलेगा, यहां पर दोनों का मिलन होगा। तो यहां पर किस समय मिलेगा, कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेगी, तो समय निकालने के लिए ए तथा बी के बीच की दूरी को लेना है दोस्तों, यहां से यहां की दूरी को लेना है। और देखिए दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर से और ये इधर से, इसलिए दोनों को चाल को क्या करेंगे लोग, जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपको मिलने का समय, किस समय मिलेगी। तो ध्यान रखना है, ये एक बात को ध्यान रखना है आप लोग को कि दोनों गाड़ी जो है एक ही समय पर चले, तभी आप ये कंडीशन कर सकते हैं। क्योंकि ये 5 बजे चला तो इसको भी 5 बजे चलना है, इसको 4 बजे चला तो ये भी 4 बजे चला, ये 2:30 बजे चला है तो ये भी 2:30 बजे चला। कहने का सारांश मेरा ये है कि जब ये रेलगाड़ी जितने बजे चली है उतना बजे ये भी गाड़ी चलनी चाहिए, तब समय मिलने का समय हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों गाड़ी के चालों का योग, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए स्थान 3 स्थान है, यहां स्थान ए है, ये स्थान है ए और ये स्थान है बी। सातवां पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी यहां से चलती है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दिशा में, और इसी दिशा में बी से एक दूसरी रेलगाड़ी चलती है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये भी रेलगाड़ी इसी दिशा में जा रही है और ये भी रेलगाड़ी, ठीक है। एक रेलगाड़ी यहां पर है, ठीक है, जो x चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी यहां है जो y चाल से चल रही है, लेकिन दोनों समान दिशा में जा रही है। ये दोनों विपरीत दिशा में था, लेकिन ये समान दिशा में जा रही है। तो इस रेलगाड़ी से ज्यादा चाल इसका होगा, तो ये जाके कहीं इसको पकड़ेगा, कहीं पे जाकर ये मिलेगा। बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस स्थान पर वो दोनों आके मिला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्थान से जब ये चलना प्रारंभ किया जिस समय, उसी समय यहां से भी चलना प्रारंभ किया, ठीक है। स्थान ए से जिस समय गाड़ी चलना शुरू किया, ठीक है, उसी समय स्थान बी से भी चलना शुरू किया। तो मिलने का समय बराबर, अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों ए तथा बी के बीच की दूरी बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2 पॉइंट पर गजब पकड़ रखिएगा एकदम ध्यान से। जब समान दिशा में जा रहा है चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, वहां जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जिस समय यहां से गाड़ी खुलेगी उसी समय से यहां से इधर की ओर और यहां भी इधर की ओर जाएगी। ये जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में ये भी ट्रेन जा रही है मेरा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो लेकिन यहां शर्त है कि जिस समय ये गाड़ी खुलेगी उसी समय ये भी गाड़ी खुलनी चाहिए, ठीक है। ये 5 बजे तो ये भी 5 बजे, ये 1 बजे तो ये 1 बजे, ये 10 बजे तो ये भी 10 बजे खुलेगा, और इसकी चाल इससे ज्यादा होना चाहिए। तो चाल यहां हो जाएगा x ग्रेटर देन y। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोनों गाड़ी किस समय मिलेगी, कितने घंटे के बाद मिलेगी, कितने घंटे के बाद मिलेगी। तो मिलने का समय हो जाएगा ए तथा बी के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, बटे चालों का अंतर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम 8वां नंबर पॉइंट बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये 8वां नंबर पॉइंट देखिए। 8वां नंबर पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को समझ लेने के बाद
इसका जो ट्रिक होगा वो बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। इसको देखिए और समझिए। बोलता है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी क्रमशः दो स्टेशनों एक्स तथा वाई से एक साथ दूसरे की ओर चलती है। रास्ते में वे कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद गाड़ी ए T1 घंटे के बाद तथा गाड़ी बी T2 घंटे के बाद क्रमशः y तथा x पर पहुंच जाती है। यदि a की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय तथा चालों के बीच संबंध ज्ञात करें। समय तथा चालों के बीच संबंध ज्ञात किए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको पहले हम लोग देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे। ये है x बड़ी x और ये है बड़ी y, ठीक है। एक रेलगाड़ी यहां से चला y की ओर और एक रेलगाड़ी y से चला x की ओर। ध्यान रखिएगा, एक ही साथ चला। जब जिस समय यहां से इधर की ओर चलती है उसी समय इधर से इधर की ओर चलती है। ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी A जो है, A यहां गाड़ी है, ठीक है, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक रेलगाड़ी यहां है B, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इधर की ओर जा रही है और ये इधर की ओर, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस समय ये चल रही है उसी समय ये भी चल रही है। अब देखिए ये दोनों कहीं मिलेगी, मान लीजिए इस स्थान पर मिल गया, यहां पर जो है A और B दोनों का मिलन हुआ, A और B का दोनों का मिलन हुआ। अब ध्यान दीजिए, A मिलने के बाद यहां पर जाने में T1 समय लग रहा है, अब B को यहां से यहां जाने में T2 समय लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, A को यहां जाने में T1 समय और B को यहां आने में T2 समय लग रहा है, ठीक है। विशेष ध्यान रखें, मिलने के बाद समय को हम लोग लिया गया है। मिलने के बाद समय को हम लोग देखें कि यहां मिलने के बाद A को यहां जाने में T1 समय, अब मिलने के बाद B को यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा? T2 समय लगेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से यहां का दूरी जो है और यहां का दूरी दोनों ज्ञात हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान रखिए, ये दूरी जो है किस चाल से चल रही है? y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से यहां आने में समय जो लगा, तो ये दूरी हो जाएगा किस चाल से चल रहा है? y, तो y इंटू टी, ये दूरी हो गया टोटल यहां से यहां की दूरी, ठीक है। अब हम लोग को ये दूरी भी निकल जाएगा यहां से यहां तक। यहां से यहां जाने में समय लगा कितना? T1, और किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही है, तो ये दूरी हमको हो जाएगा x इंटू T1। ध्यान रखिएगा, तो यहां से यहां आने में समय T2 लगा, तो y इंटू T2, और यहां से यहां जाने में समय लगा कितना? T1, तो हमको लिखना है x इंटू T1। क्लियर? इसको यहां जाने में T1, इसको यहां जाने में T2। अब ध्यान दीजिए, ये दूरी यहां से यहां आने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय यहां से यहां जाने में लगा होगा। विशेष ध्यान देखिए, A को यहां जाने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय इसको यहां आने में लगा होगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, तो यहां से यहां आने में कितना समय लगा उसको ध्यान दीजिए। यहां से यहां आने में इसको, ये चाल को यहां से यहां, चूंकि ये चाल जाने में T1 लगा, लेकिन इसको यहां आने में कितना समय लगा? तो ये दूरी है और ये चाल है, तो दूरी बटे चाल इतना समय लगा होगा। अब इसको यहां से यहां जाने में, इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा होगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, जितना समय जाने में लगा है उतने समय आने में लगा है, इसलिए दोनों का आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। इसको यहां गुना कर दें तो y स्क्वायर T2 बराबर x स्क्वायर T1, ठीक है। अब T1 को यहां लिख दें, y को यहां लिख दें, तो यहां ये T2 बटे T1
बराबर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब देखिए T2 बटे T1 इसको अंडर रूट कर दें और इसको लिख दें x बटे वाई। यही मेरा संबंध होगा दोस्तों, इसको नोट कीजिए बढ़िया से, फिर मैं एक बार समझाऊंगा। इस सब को नोट कीजिएगा बढ़िया से, किसी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं एक बार समझा रहा हूं, विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल है, इसको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना। इतना हम मैं समझाया हूं, फिर एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां से यहां जाने में जो भी समय लगा और यहां से यहां आने में जो भी समय लगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, पहला। दूसरा, जब मिलने के बाद यहां से यहां आने में लगा T2 किसको, B को, B ट्रेन को यहां से यहां, और A ट्रेन को यहां से यहां जाने में लगा T1, ठीक है। तो हमको जब A को यहां से मिला, यहां से यहां गया T1, तो दूरी निकल गया, और ये दूरी कौन तय किया, B तय किया, तो दूरी बटे 4 समय लिख दिया। यहां भी यहां से यहां दूरी निकल गया, अब ये दूरी यहां से यहां कौन तय किया, A भी तय किया, तो A का समय निकाल लिए, दोनों समय आपस में बराबर, इसको नोट कर लेना है। तो हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो यहां देगा कि दो रेलगाड़ी भिन्न भिन्न चाल से चलना प्रारंभ किया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। मिलने के बाद तो उसमें एक समय दिया रहेगा, दूसरा समय पूछेगा, या दोनों समय दिया रहेगा तो उसमें से एक चाल नहीं रहेगा, चाल पूछेगा। तो कहने का सारांश ये देगा, इनमें से एक नहीं देगा। 4 गो यहाँ वेरिएबल है, तो यहां पर एक वेरिएबल को नहीं देगा, दूसरा 3 वेरिएबल को देगा। वहां से हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे दोस्तों। इसको आज नोट कीजिए। आज आपको इतने सारे पॉइंट समझाए हैं, इस सब सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा कुछ पॉइंट समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट हम लोग यहां पर देख लें और समझें, थोड़ा सारांश में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी है यहां पे और एक दूसरी रेलगाड़ी है यहां पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जब रेलगाड़ी इसको पार करेगी, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को यदि पार करती है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहला इंजन यहां पर आना होगा, यहां पे होगा, और जब ये रेलगाड़ी चलकर यहां आएगी तो इसका अंतिम बोगी यहां आ जाएगी और ये गाड़ी यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब ये रेलगाड़ी चलकर यहां पहुंच गई, तब पार कर जाएगी। तो इतनी दूरी तय किया और यहां पे ये इंजन है, यहां से यहां दूरी तय किया, इसलिए इसकी रेलगाड़ी की लंबाई और ये रेलगाड़ी की लंबाई दोनों क्या होता है, आपस में जोड़ा जाता है। यहां सारांश के रूप में समझिएगा थोड़ा। जब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है तो यहां से चलकर रेलगाड़ी पार तभी करेगी जब इसका अंतिम बोगी यहां आ जाएगा, इसका अंतिम बोगी, इसका अंतिम बोगी दोनों आपस में दिखाएगा कि एक साथ है। तो यहां से यहां की दूरी तय किया और ये रेलगाड़ी यहां पहुंच चुका है, तो कितनी दूरी तय की, यहां से यहां दूरी तय किया, इसलिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। या ये इस दिशा में चलता हो और ये इस दिशा में चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है, ठीक है, और इसी दिशा में एक रेलगाड़ी और आ रही है, इससे ज्यादा स्पीड का है। जब ये रेलगाड़ी चलते चलते इसको पार करेगा, तो फिर पार करेगा तो ये रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी और इसका पिछला इंजन, इसका मुंह और इसका ये दोनों का गार्ड का बोगी है, और ये जो है एक गार्ड है और एक ड्राइवर का बोगी है, यहां पर मिलेगी। तो अब भी मेरा ये दोनों की लंबाई क्या होगी, जोड़ी जाएगी, ठीक है। यहां पर समझ गए। यदि वह विपरीत दिशा में भी गाड़ी चल रही है, इधर से चल रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ रही है, और एक ही दिशा में भी जा रही है तो भी लंबाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। फिर समझिए, अब मान लिया जाए एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इनके बीच की दूरी समथिंग कुछ है, डी डिस्टेंस है। ये रेलगाड़ी इधर आ रही है और ये रेलगाड़ी इधर आ रही है। तो जब भी डिस्टेंस निकालिएगा, जब भी डिस्टेंस आप निकालिएगा,
तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ बीच की दूरी भी जोड़िएगा। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई प्लस बीच की दूरी ध्यान रखिएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ी जाती है प्लस बीच की दूरी। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों के बीच की कुछ दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है। यदि हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि इस डिस्टेंस तक ये डिस्टेंस को भी कवर करना है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहला डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकाल के बीच की दूरी यदि कुछ दिया हुआ है तो उसको भी आप लोग क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और नहीं तो फिर ऐसे पार करना होगा आपको कि रेलगाड़ी को यहाँ पे रहना होगा, यहाँ से ये गाड़ी मिली अब पार करेगी, क्योंकि ये गाड़ी आ गई इधर से और इधर से पार कर जाएगी, तो केवल दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। लेकिन दोनों के बीच की दूरी मालूम है, तो दोनों के बीच की दूरी भी इसके साथ क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों की बीच की दूरी को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज आप लोग को इतने भी कंसेप्ट दिए हैं, जितने भी कंसेप्ट आप लोग को दिए हैं सबको ध्यान में रखिएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी में जो भी कंसेप्ट आप लोग को बताया गया है, ये जितने भी पॉइंट आप लोग को बताया गया है, सारा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सारा को याद रखिएगा, तो आपको रेल संबंधित प्रश्न बनाने में काफ़ी मदद पहुंचाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी मदद पहुंचाएंगे वो सब, सारे पॉइंट आपको रेल संबंधित प्रश्न बनाने में मदद पहुंचाएंगे। ठीक है, इसलिए सारे पॉइंट को भूलिएगा नहीं दोस्तों। आज इंद्रदेव सर रेल संबंधित प्रश्न जितने भी है उसका कंसेप्ट बताया गया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 से इसका सवाल को हम लोग देखेंगे एक एक करके, पूरा विस्तार से हम लोग सवाल देखेंगे। आज इंद्रदेव सर को आप लोग इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।